धर्म करना मकसद इसका आला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। रूप का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा कर सुधा पिलाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा कर सुधा पिलाया जाता है। इसका यह आदर्श जो हित कर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाचन चाहते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाचन चाहते हैं। उनकी काली भुतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। औरों के जो माल चुराए आके या तड़पाते हैं। औरों को जो दुख पहुंचाए आके या तड़पाते हैं। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। हो न कुफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। धन विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुदगर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। खुदगर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। देव गुरु भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है। देव गुरु भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियों वाले जो भी जहाँ आ जाते हैं। अनपढ़ तुच्छ शक्तियाँ वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं। चंद साल में उनके मुकाबिल
विद्वान शर्माते हैं। ऐसे धर्म विकासाले को उन्नत अधिक बनाए हम। ऐसे धर्म विकासाले को उन्नत अधिक बनाए हैं। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। सत्य की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो आपका। कितने सुंदर भजन है। भगवान की अद्भुत लीला का परिचय देते हैं, निराले जीवन का परिचय देते हैं। तो भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों को जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। हम पढ़ रहे हैं सत्य धर्म सार। सत्य धर्म क्या है? तो जो भगवान ने अपने निराले जीवन से विज्ञान में सत्य की खोज की है, तो उसका इस पुस्तक में संक्षेप में सार दिया हुआ है। हमने पीछे पढ़ा था मनुष्य की आत्मा का पतन व विनाश। तो उससे आगे पढ़ते हैं हम। ये सेवा मेरे को मिली है अभी अभी, बिल्कुल 5 मिनट पहले ही फोन आया था। तो मैं पढ़ती हूँ इसको। मनुष्य के आत्मा का सत्य लक्ष्य प्रकृति के अटल नियमानुसार मनुष्य के अस्तित्व में उसके शरीर का निर्माता, रक्षक, परिचालक व जीवित रखने वाला उसका आत्मा ही है। इसलिए यह आत्मा ही उसके अस्तित्व में मुख्य व सार है। यह शरीर उसकी आत्मा का घर व औजार है। जैसा कि बताया गया है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति, निर्माणकारी शक्ति ही शरीर का निर्माण करती है और आजीवन शरीर को मनुष्य की निर्माणकारी शक्ति यानी कि आत्मा ही चलाती है। आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है। और आत्मा तो सूक्ष्म में फिर भी जीवित रहती है। तो आत्मा ही सार है मनुष्य के अस्तित्व में। आत्मा ही मनुष्य के शरीर का घर आत्मा का घर है शरीर, उसका औजार है, क्योंकि आत्मा ही मुख्य है और आत्मा में परिचालक शक्ति है। नंबर 2, अपनी आत्मा के विषय में सत्य ज्ञान व बोध पाना, इसकी पतन से रक्षा व उन्नति हेतु बोधों को लाभ करना, ऐसे बोधों के उत्पन्नकर्ता से जुड़ना उसका एकमात्र परम लक्ष्य है। कहीं और तो नहीं पढ़ा गया। ये केवल परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने ही खोज की है कि आत्मा के विषय में सत्य ज्ञान व बोध पाना, जानना,
आत्मा क्या है, तो इसकी पतन से रक्षा व उन्नति हेतु बोधों को लाभ करना, ऐसे बोधों के उत्पन्नकर्ता से जुड़ना उसका एकमात्र परम लक्ष्य है। यानी कि हमें अपनी आत्मा के विषय में सत्य ज्ञान व बोध पाना, और हमें अपनी आत्मा की पतन से रक्षा करना, उन्नति करना, यानी कि उन्नति अच्छे काम करना, विकासकारी बोधों को लाभ करना, और ऐसे बोधों से उत्पन्नकर्ता से जुड़ना, क्योंकि केवल और केवल देवात्मा के पास ही सत्य ज्ञान के बोध हैं, वो ही जानते हैं इनको कि सत्य ज्ञान क्या है। तो उसका एकमात्र परम लक्ष्य है, मनुष्य का परम लक्ष्य एक है कि वो सत्य ज्ञान देने वाले उस परम उपकारी परम पूजनीय भगवान देवात्मा से जुड़कर आत्मा के विषय में सत्य ज्ञान पाना, बोध पाना और इसकी पतन से रक्षा करना है। नंबर 3, मनुष्य का नीच सुख अनुरागों व नीच घृणाओं से, उनसे उत्पन्न चिंताओं व क्रियाओं से और उनसे जनित मैल से मोक्ष पाना मनुष्य के आत्मा का सत्य मोक्ष है। मनुष्य आत्मा का नीच सुख अनुरागों व नीच घृणाओं से, उनसे उत्पन्न चिंताओं व क्रियाओं से व उनसे जनित मैल से मोक्ष पाना मनुष्य के आत्मा का सत्य मोक्ष है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य नीच सुख अनुरागी है, हम अपने को देख लें, आलस अनुराग, स्वाद अनुराग, नीच घृणा, तो ये सारा संसार इससे लिप्त है, इन नीच सुख अनुरागों से। तो देवात्मा बताते हैं कि इन अनुरागों से, नीच घृणाओं से मोक्ष पाना मनुष्य की आत्मा का सत्य मोक्ष है। जो बुरी चिंताएं, बुरी क्रियाएं हम करते हैं, इनसे हमें मुक्ति पाना ही आत्मा का सत्य मोक्ष है। आम दुनिया में ये है कि मोक्ष पाना है। क्यों पाना है? कि 84 लाख जोनियां हैं, इस जोनी में जाओ, एक एक शरीर खत्म हुआ तो दूसरी योनि में जाओ। तो उनका ये भ्रम है कि 84 लाख योनियां हैं, और ये दर्शाया बताया गया है कि इनसे मोक्ष पाना ही मोक्ष जीवन है। मगर देवात्मा ने इसकी परिभाषा हमें अलग तरह से दी है कि हमें अपने नीच अनुरागों से मोक्ष पाने को ही, नीच अनुरागों से मोक्ष पाना ही सत्य है। यानी कि जो हम नीच सुख हमारी आदतों में है, हम नीच चिंताएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उससे मोक्ष पाकर ही मनुष्य की आत्मा का सत्य मोक्ष है। मनुष्य आत्मा में धर्म जीवन की उत्पत्ति व उन्नति उच्च भावों के उत्पन्न व विकसित होने से ही संभव है। पहले तो पता ही नहीं था कि धर्म जीवन क्या होता है। अब जैसे परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने बताया कि विशुद्ध सेवा, विशुद्ध परोपकार करना, उच्च भावों में रहना, उच्च भावों के उत्पन्न व विकसित विकसित करना ही धर्म जीवन है। धर्म जीवन जैसा कि कर्म कांड में करते हैं, पहले हम भी करते थे, मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, माथा टेक आओ और भगवान से, अपने गुरु से ये कह दो कि हमें मोक्ष देना या हमारे इन पापों को माफ करना। तो देवात्मा की ने धर्म जीवन की परिभाषा दी है, उच्च भावों में रहो और उच्च जीवन को विकसित करो, और ये केवल देवात्मा से प्रेम करने से ही संभव है।
उनके आदेशों का पालन करने से, उन्होंने जो जीवन जिया है उस पर चलने से ही संभव है। जो जन जहां तक देव प्रभावों को लाभ कर देवात्मा के परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त अपनी शक्तियों को अर्पण करता है, वहां तक उसमें सत्य मोक्ष व सच्चे धर्म जीवन की उत्पत्ति व उन्नति होती है। इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य जहां तक परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव प्रभावों को लाभ करके, यानी कि उनकी ज्योति और शक्ति पाकर देवात्मा के परम लक्ष्य सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, इस परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए या इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं अपनी शक्तियों को अर्पण करता है, अपनी शक्तियों को तन मन धन से अर्पण करता है। उसमें तन भी अर्पण करता है, धन भी अर्पण करता है और मन से करता है। वहां तक उसमें सत्य मोक्ष व सच्चे धर्म जीवन की उत्पत्ति व उन्नति होती है। अगला है अधिकारी आत्मा, परिभाषा एवं श्रेणियां। भाई अधिकारी आत्मा कौन है, उसकी परिभाषा और श्रेणियां बताई गई हैं। अधिकारी आत्मा वे मनुष्य आत्मा है जिनमें देव प्रभाव प्रवेश कर सकते हैं और उनमें शुभ परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम सुनते ही हैं कि अधिकारी आत्मा कौन है। अब ज्यादा नहीं तो थोड़े से अधिकारी आत्मा हम हैं जो इस समय बैठे हैं। योग्यता चाहे कम है मगर लगता है कि अधिकारी हैं। इसके विपरीत अनाधिकारी आत्मा वे मनुष्य आत्मा हैं जो अहम के दासत्व के कारण अपनी प्रशंसा के भिन्न किसी और की सच्ची प्रशंसा को सुनकर भी कष्ट बोध करते हों, जो अपने मत व विचारों, अपनी बुराई व हीनता के इतने पक्षपाती हों कि अपने विरुद्ध सुनने को तैयार ही ना हो। इसमें यह भी क्लियर करना है कि अधिकारी आत्मा, अब हम देखते हैं कि उच्च परलोकवासी जो हैं, जिनकी छवि लगी हुई है मंदिर में, वो सारे अधिकारी आत्मा ही थे। और जो इस लोक में है, जो भगवान की शरण में है, वो भी अधिकारी आत्मा हैं जो आते हैं भगवान के चरणों में। तो अगला बताया है कि जो अनाधिकारी आत्मा वे मनुष्य आत्मा है जो अहम के दासत्व के कारण अपनी प्रशंसा के भिन्न किसी और की सच्ची प्रशंसा सुनकर भी कष्ट बोध करते हों कि अहम अनुरागी मनुष्य अहम का दास होने के कारण वो अपनी प्रशंसा के अलावा किसी दूसरे की सच्ची प्रशंसा सुनकर भी कष्ट पाता है, कष्ट को अनुभव करता है। जो अपने मत व विचारों, अपनी बुराई व हीनता के इतने पक्षपाती हों कि अपने विरुद्ध सुनने को तैयार ही नहीं होते। कि कितने लोग इतने बुरे काम करते हैं, इतने बुरे विचारों के होते हैं या थोड़े भी हों, अगर उनको ये बताया जाए कि ये तुम्हारे में बुराई है या ये कमी है, वो अपनी बुराई और अपनी कमी के इतने पक्षपाती होते हैं कि उनको नजर ही नहीं आता कि ये मेरे अंदर बुराई है और वे अपने विरुद्ध सुनने को तैयार ही नहीं होते। तो वो अधिकारी आत्मा नहीं है। जो अपने व अपने किसी प्रियजन के विरुद्ध किसी से कुछ सुनकर उसे शत्रु के रूप में देखते हों व घृणा से भर जाते हों और उसका सच्चा गुण भी स्वीकार ना करते हों। मान लो कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य आत्मा के सामने किसी प्रियजन की बढ़ाई करता है तो वह उसके विरुद्ध
किसी से कुछ सुनकर उसे शत्रु के रूप में देखते हैं, कि प्रियजन की बुराई जो करता है, तो किसी से कुछ सुनकर उसे शत्रु के रूप में देखते हैं और वह घृणा से भर जाते हूँ, उसका सच्चा गुण भी स्वीकार नहीं करते हूँ। एक जन जो मनुष्य अच्छे काम करता है, भलाई करता है, परोपकार करता है, मगर दूसरे इंसान को वो अच्छा नहीं लगता, तो अगर उसकी अच्छे इंसान की प्रशंसा की जाए, तो दूसरा जो मनुष्य है उसकी वो अच्छाई सुनना पसंद नहीं करता, उसको वो घृणा से भर जाता है, नीच घृणा से भर जाता है। जो दूसरों के सच्चे या झूठे अवगुणों को जानने व सुनने का सदा आकांक्षी रहते हों और इस प्रकार अपने घमंड भाव को तृप्त करके सुखी होते हों, वह मनुष्य आत्मा अधिकारी आत्मा नहीं है, जो दूसरों के सच्चे या झूठे झूठी बुराइयों को जानने व सुनने के सदा आकांक्षी रहते हों। जैसा कि हम देखते हैं कि लोग, हम भी पहले उसी में थे, उसी कैटेगरी में आते हैं कि निंदा में रहते हैं, उसको किसी की अच्छाई अच्छी ही नहीं लगती, तो वो अपने ऐसे घमंड भाव को तृप्त करके सुखी होते हैं, वो अधिकारी आत्मा नहीं है। जो सत्य धर्म की शिक्षा व बोधों से शून्य होकर भी अपने मत पर अड़े रहने में गर्व अनुभव करते हैं। अब हम देखते हैं कि सत्य धर्म की शिक्षा व बोध, जो इस साहित्य को नहीं पढ़ते या भगवान के शरण में उन्होंने कुछ सुना नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, और वो अपने ही मत पर अड़े हुए हैं, जिसको वो मानते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं, और अपने अंदर अनेक बुराइयां होने के कारण भी उस मत पर अड़े रहते हैं। मैंने एक जन से बोला कि शुभ हो, तो उसने अपने मत का जो भी था, उसने बोला कि मैं आपको ये कहकर बुलाता हूँ, तो आप भी मुझे ये कहकर बुलाइए, राम राम हो, राधा स्वामी हो, या कुछ भी हो। वो शुभ हो सुनने को ही तैयार नहीं है। अब उसे शुभ हो का मतलब ही नहीं पता, और चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां हैं, मगर वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि मतलब इतनी अपने मत के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हुए भी भाई इतनी सोच, घटिया सोच रखते हैं, और फिर शुभ हो शब्द को सुनना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा आत्मा अधिकारी नहीं है। जो किसी सच्चे शिक्षक व गुरु से ज्योति पाने की कोई आकांक्षा न रखते हों और अपने आप को ही अपना शिक्षक व गुरु मानते हों। जैसा कि हम किसी को सुनाते भी हैं या बताते हैं, सच्चे शिक्षक, हमारे गुरु शिक्षा सच्चे शिक्षक है या देव ज्योति है, जो किसी सच्चे शिक्षक व गुरु से ज्योति पाने की कोई आकांक्षा ना रखते हो, कि मतलब कोई भी जरूरत ना समझते हो, कोई इच्छा ना रखते हो, और अपने आप को ही अपना शिक्षक व गुरु मानते हो, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो ये अनाधिकारी आत्मा है। जो अपने ऊपर युक्त सारी दशा को सुंदर व सराहनीय रूप में देखते हो, चाहे उसमें कितनी बुराइयां हैं, चाहे उसमें घमंड भाव है या नीच घृणा भाव है, मगर वो फिर भी अपने को ऊंचे दर्जे का इंसान मानता है, आत्मा मानता है, तो वो अनाधिकारी आत्मा है। जो नीच सुखों व घृणाओं को सुखदाता जानकर उनकी तृप्ति के साधन में ही अपना सच्चा लाभ जानते और अनुभव करते हो। जो नीच सुखों और घृणाओं को सुखदाता जानकर, कितनी मार धाड़ हो रही है संसार में नीच सुखों के लिए, परिवारों के सदस्य एक दूसरे से घृणा करते हैं और इस घृणा को सुख अनुभव करते हैं, तो उनकी तृप्ति के साधन में ही सच्चा लाभ जानते हैं और अनुभव करते हैं, ये अनाधिकारी आत्मा है।
ऐसे अनाधिकारी हृदय में देव प्रभाव प्रवेश नहीं कर सकते हैं और उसमें शुभ परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो जो नीच घृणाकारी है, नीच सुखों का दास है, अपनी मैं में ही रहता है, किसी कोई अच्छी बात सुनना नहीं चाहता, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, ऐसे इंसान में देव प्रभाव प्रवेश नहीं कर सकते और उनमें शुभ परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सकते। अधिकारी आत्माओं की अलग-अलग श्रेणियां हैं। अधिकारी आत्माओं की पहली श्रेणी में वह जन आते हैं जिनमें अहम का दासत्व उपर्युक्त अनाधिकारी जनों की अपेक्षा कुछ कम होता है। मतलब उनमें अहम का भाव तो होता है, मगर जो ऊपर बताया गया है कि अनाधिकारी में इतना दासत्व होता है अहम का कि सुनना नहीं चाहता। तो नीचे बताया गया है कि वह उससे अहम का दासत्व कुछ कम होता है, यानी कि वो सुनने की थोड़ी सी समझ रखता है। नंबर 1, जो सत्य धर्म के शिक्षक व दाता देवात्मा के प्रति पूर्ण घृणाकारी ना हो व ना बन सकते हो। कि जो मनुष्य या जो आत्मा धर्म के शिक्षक परम पूजनीय देवात्मा के प्रति पूरी घृणा ना रखते हो, वह न बन सकते हो। मतलब जो बात को सुन लेते हैं और घृणा नहीं करते, मानते ना हो मगर घृणा ना करते हो, तो ऐसे अधिकारी आत्मा हैं। जो देह प्रभावों के प्रवेश के प्रति पूर्ण रूप से विरोधी ना हो, जो बात को सुनते हो, समझते हो और विरोधाभाव ना रखते हो, जिनके हृदय इतने कठोर ना हो कि देह प्रभाव प्रवेश ही ना कर सकें। प्राय हम देखते हैं कि कुछ हृदय अ, अच्छे होते हैं, अगर वो मान लो भगवान देवात्मा के मंडल में बैठे हैं, सभाओं में बैठे हैं, सुन रहे हैं और पूरी तरह घृणा नहीं रखते, मतलब कठोर नहीं है, अच्छी बात को ग्रहण करते हैं, तो ऐसे अधिकारी आत्मा है। कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम आए हैं, हमें अच्छा लगा है, चाहे वो राम राम करते हैं, चाहे वो किसी मिशन में जाते हैं, मगर वो कहते हैं अच्छा लगता है। जिन्हें ऐसा सुयोग भी प्राप्त हो कि किसी अंश में देव ज्योति लाभ कर सकें। कि जो मनुष्य आत्मा परम पूजनीय भगवान देवात्मा के मंडल में, वातावरण में बैठता हो, उनके रसपान करता हो अमृत धारा का, तो उसमें वो देव ज्योति लाभ भी कर सकता है। जो अपनी आत्मा के संबंध में किसी भ्रामक व पतनकारी अवस्था को प्रकृतक रूप में देख सके, वह आत्मा वह अपने आत्मा के संबंध में किसी भ्रामक व पतनकारी अवस्था को प्रकृतक रूप में देख सके। कि कुछ आत्मा ऐसे होते हैं कि उन्हें इस मंडल में बैठकर अपने हृदय में अपनी अवस्था को वो प्राकृतिक रूप में देखते हैं कि मेरे में ये अवगुण है, ये मेरे में कमी है। तो ऐसे जन अधिकारी आत्मा हैं जिनके हृदय में किसी अंश तक देव तेज पहुंचकर उनमें उनकी ऐसी भ्रामक व अहित मूलक क्रिया के प्रति इतना विकर्षण पैदा कर सके कि वह उससे उद्धार पा सके और शुभ परिवर्तन लाभ कर सके। जैसा कि हम देखते हैं कि सभाओं में मनुष्य आत्मा आते हैं कि ऐसे देव प्रभाव उन पे पड़ते हैं उस मंडल में बैठकर
कि वह अपने हृदय की अहित मूलक यानी कि बुरी क्रिया के प्रति नफरत पैदा करते हैं और उनसे उद्धार पाने के भी इच्छुक होते हैं और शुभ परिवर्तन व लाभ कर सकते हैं। अब भाव प्रकाश में कितने लोग बोलते हैं कि हम पहली बार आए, हमें बहुत अच्छा लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। तो ऐसे कितने लोग हैं, कहते हैं अपनी माँ को सताया, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं मैंने अपनी मम्मी को तंग किया तो अब नहीं करूंगा। तो ये ऐसे ये अधिकारी आत्मा है। ये ऐसे अनाधिकारी हृदय में अधिकारी आत्माओं में हमने ये एक श्रेणी में 5 पॉइंट थे जो हमने पढ़े हैं। और अगला है ऐसे सौभाग्यवान अधिकारी आत्मा। ये जो पहली श्रेणी में हम पढ़े हैं तो ये पूर्णतः नहीं है मगर उनमें कुछ अच्छे भाव हैं। अब सौभाग्यवान अधिकारी आत्मा किसी के संबंध में धन आदि अपहरण विषय क्रिया के संबंध में देव बल पाकर परिशोध हेतु तैयार हो सके। अब दूसरी श्रेणी में वह सौभाग्यवान अधिकारी आत्मा है जो जिन्होंने किसी का पैसा अपहरण किया हुआ है, किसी के साथ बेईमानी की है या अमानत में खयानत की है। तो ऐसी क्रिया के संबंध में भगवान के देव बल को पाकर, देव तेज को पाकर वह परिशोध के लिए तैयार हो सकें। तो ये अधिकारी आत्मा है। नंबर 2, यथेष्ट देव बल पाकर हानि परिशोध भी कर सकेंगे, वे अपने हृदय को उस पाप से पवित्र कर सकेंगे। तो देव तेज को पाकर हानि परिशोध भी कर सकते हैं जो आत्मा, और वो अपने हृदय को उस पाप से पवित्र कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, रो धोकर अपने अवगुण के लिए दुख प्रकट करते हैं। तो ये अधिकारी आत्मा सौभाग्यवान है। नंबर 3, इससे आगे यदि वे उपर्युक्त शुभ परिवर्तन के लाने वाले देव प्रभावों के दाता देवात्मा की अपने अन्य सब संबंधियों की तुलना में श्रेष्ठता व अद्वितीयता को देखने की योग्यता रखते होंगे तो उनमें देवात्मा के लिए सच्चा सम्मान व श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी। ऊपर बताया गया है कि शुभ परिवर्तन के लाने वाले देव प्रभावों के दाता देवात्मा की यानी कि जो आत्मा शुभ परिवर्तन लाने वाले परम पूजनीय भगवान देवात्मा को अपना सब संबंधियों से श्रेष्ठ मानते हो, यानी कि हमारे जो सारे संबंधी हैं वो नीचे हैं और देवात्मा से हमारा संबंध श्रेष्ठ है, यानी श्रेष्ठ है क्योंकि देवात्मा हमें सत्य और शुभ की ओर ले जाते हैं। तो ये निरालापन जो देखने की योग्यता रखते हैं उनके देवात्मा उनमें देवात्मा के लिए सच्चा सम्मान व श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी। जैसे लगातार देव प्रभावों में बैठना और उस अमृत रस को जो पान करते हैं तो वो धीरे धीरे देवात्मा के लिए उनके हृदय में श्रद्धा व सम्मान पैदा हो जाता है। नंबर 3 में है अधिकारी आत्मा की दूसरी श्रेणी में वह जन आते हैं जो उपयुक्त पहली श्रेणी के जनों की अपेक्षा अधिक देव प्रभावों के लाभ करने की योग्यता रखते हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि अधिकारी आत्मा वो हैं पहली श्रेणी वाले कि जो कुछ बुराइयों उनमें कुछ कुछ बुराइयां हैं या उनमें आंशिक भाव है अच्छाई के। और दूसरा हमने पढ़ा कि सौभाग्यवान आत्मा है जिनका हृदय बहुत अच्छा है, जो अपनी गलती को समझते हैं
प्रायश्चित भी करते हैं। और भगवान देवात्मा को अपना सबसे बड़ा संबंधी मानते हैं और संबंध सब तुच्छ नजर आते हैं। हम भी अब देखते हैं, संबंधों में रहते हैं, मगर जो संबंध अगर हम उनसे बना पाते हैं या नहीं बना पाते, मगर हम ये जानते हैं कि देवात्मा ही हमें बचाएंगे और देवात्मा की शरण में रहना हमारे लिए उपयुक्त है, क्योंकि देवात्मा हमें नीच जीवन से बचाते हैं। तो अब ये अधिकारी आत्मा की दूसरी श्रेणी में वह जन आते हैं जो प्रयुक्त पहली श्रेणी के जनों की अपेक्षा अधिक देव प्रभावों के लाभ करने की योग्यता रखते हैं। वह योग्यता भी रखते हैं, उनका हृदय भी अच्छा है और वो उच्च जीवन को अच्छा मानते हैं, उनके अंदर कुछ अच्छे भाव हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं। तो इसमें है नंबर 1, वे देव प्रभावों को पाकर अपनी स्वार्थपरता के पतनकारी प्रभावों के संबंध में कुछ सत्य बोध करने के योग्य हुए हैं। अब उच्च परलोकवासियों को देखें तो उन्होंने तो खैर बहुत त्याग किए हैं, अपने जीवन में बहुत दुख पाए हैं और देवात्मा से पूर्णता संबंध बनाया है। और थोड़ा हम भी भगवान की शरण में आने से हमारे अंदर की जो स्वार्थ भाव है वो निकला है और कुछ सच जानने के भी योग्य हुए हैं। जैसे कि पहले पैसे के पीछे भागते थे, अब कुछ परोपकार में खर्च करने को मन करता है या सेवा में, तो ये सब है तो देवात्मा का दिया हुआ। तो ऐसे ही इंसान देवात्मा की शरण में आते हैं और वो अधिकारी आत्मा है। वे इस स्वार्थ भाव से किसी अंश तक मोक्ष प्राप्त कर विशुद्ध परोपकार विषयक कार्यों के प्रति आकर्षण व इससे भी बढ़कर अनुराग लाभ कर सकें। तो ये तो पूर्णता देवात्मा के से संबंध बनाने वालों के लिए भगवान ने कहा है कि स्वार्थ भाव से किसी अंश तक मोक्ष प्राप्त कर विशुद्ध परोपकार विषयक कार्यों के प्रति आकर्षण व इससे भी बढ़कर अनुराग लाभ कर सकें। तो हमारी अवस्था वो तो नहीं है। मेरे को तो अपनी अवस्था दूसरी श्रेणी या में ही लगती है, पहली श्रेणी में तो चलो नहीं है और लास्ट तीसरी श्रेणी में भी नहीं है। तो हम अपना अपना देख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। ऐसे विशेष सौभाग्यवान अधिकारी आत्मा जब तक सच्चे परोपकारी रह सकेंगे, फिर स्वार्थ परायण न बनेंगे, एवं देवात्मा से विमुख व उनके संबंध में कृतघ्न न बनेंगे, तब तक अपनी आत्मा में देव प्रभावों को लाभ करने के अधिकारी हो सकेंगे। तो ये विशेष सौभाग्यवान है, यानी कि लास्ट, हाँ अभी एक और भी है। तो ये तीसरी चौथी श्रेणी है अधिकारी आत्मा की। जब तक सच्चे परोपकारी रह सकेंगे, फिर स्वार्थ परायण न बनेंगे। कि यानी कि जिसने एक बार जो सच्चा परोपकारी है वो फिर अपना स्वार्थ नहीं देखेगा, एवं देवात्मा से विमुख व उनके संबंध में कृतघ्न न बनेंगे, तब तक अपनी आत्मा में देव प्रभावों को लाभ करने के अधिकारी हो सकेंगे। कि देवात्मा से विमुख भी नहीं रहना है और स्वार्थ भी नहीं करना है, तो वो देवात्मा के देव प्रभावों को पाने के अधिकारी हैं। अधिकारी आत्मा की तीसरी श्रेणी में वह जन आते हैं। अब इसमें बताया गया है कि तीसरी श्रेणी में वे जन आते हैं जो देव प्रभावों को पाने की उपर्युक्त दोनों श्रेणियों से अधिक योग्यता रखते हैं। अर्थात वे देवात्मा के पूर्णांग हित स्वरूप की कोई झलक उपलब्ध और उसके प्रति अपने भीतर कुछ आकर्षण भी अनुभव कर सकते हो। कि देवात्मा के प्रति
पूर्णांग हित स्वरूप की कोई झलक उपलब्ध और उसके प्रति अपने भीतर कुछ आकर्षण भी अनुभव कर सकते हैं कि भगवान के देवात्मा के हित स्वरूप की, इसमें तो कोई झलक लिखी हुई है। देवात्मा तो सारे ही हित स्वरूप हैं, उनका तो पूरा जीवन ही, उसमें कितनी झांकियां हम देखते हैं देवात्मा के जीवन में। तो नंबर 2, वे देवात्मा को जीवन दाता उपलब्ध कर उनके व उनके मिशन के प्रति अपनी स्वार्थपरता को देख विकर्षण व दुख अनुभव कर सकते हो। कि देवात्मा को जीवन दाता समझकर, जैसे कि भगवान देवात्मा ने कितने ही उजड़े घरों को बसाया, मांसाहारी शराब पीने वालों को बचाया, स्वार्थपरता से बचाया देवात्मा ने। देखते हैं स्वार्थपरता इतनी है, भाई भाई का दुश्मन है, तो भगवान ने भाई भाई को भी कितना आ, एक दूसरे के प्रति प्यारा बना दिया। तो मिशन के प्रति अपनी स्वार्थपरता को देख, जैसे मिशन में कुछ खराबी हो रही है, गलती हो रही है, तो विकर्षण व दुख अनुभव कर सकते हो। तो ये है अधिकारी आत्मा। नंबर 3, वे इस प्रकार देवात्मा के प्रति सच्चे कृतज्ञ बनने के योग्य हों कि वह अधिकारी आत्मा है जो चौथी श्रेणी में आते हैं। जो देवात्मा के प्रति सच्ची कृतज्ञता अनुभव करते हो कि भगवान ने हमें कितनी जगह बचाया है, उनके उपकारी रूप को देखते हो, उनके द्वारा पाए हुए उपकारों को सिमरण करते हो, तो वो अधिकारी आत्मा है। वे देवात्मा के देव रूप के संबंध में कभी विमुख ना होते और ना हो सकते हो कि उनका जो नियम है देवात्मा से देव प्रभावों को पाना या देवात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना, तो इससे वह कभी भी विमुख ना होते हों और ना हो सकते हों कि हमें देवात्मा से जो प्यार है, अनुराग बढ़ाना है, हाँ, तो उस वो अधिकारी आत्मा है। वे देवात्मा के सदा अटल विश्वासी व अटल श्रद्धावान रहते हों। एको ही देवात्मा सतदेवा सा देव ज्योति तेजश्च सूर्ये सा एव एका सत धर्म शिक्षका सर्वांग आत्मिक कल्याण करता। तो जो भगवान देवात्मा के इस रूप को देखते हो कि देवात्मा ही सच्चे शिक्षक हैं और केवल एकमात्र शिक्षक हैं, देवात्मा ही हमें अपनी योग्यता के अनुसार बुरे कर्मों से बचा सकते हैं। नंबर 4, वे अपने अहम अनुराग से इतने शून्य हों कि देह प्रभावों के प्रवेश में रुकावट डालने वाला कोई भाव न रखते हों, वरन देह प्रभावों के आकांक्षी बनकर उनकी सच्ची आत्मिक पूजा के योग्य बन गए हों। यहाँ देवात्मा बताते हैं कि जो मनुष्य, जो आत्मा अहम अनुराग, यानी कि वो अहम अनुरागी बिल्कुल ना हो, जीरो हो, कि और देह प्रभावों के प्रवेश करने में रुकावट डालने वाला कोई भाव ना रखते हो। जैसे कि हमारी नीच गतियां हमारे सम्मुख आती हैं, हम उसको छिपा लेते हैं, तो फिर वो देव प्रभाव हमारे अंदर कैसे प्रवेश करेंगे। तो ऐसा भावना रखते हो, वह दीनहीन हो, अपने को बहुत निष्कृष्ट अवस्था में जानती हो आत्मा, ऐसे देव प्रभावों के आकांक्षी बनकर उसकी सच्ची आत्मिक पूजा करने के योग्य बन गए हों। यानी कि जो दीनहीन बने हों, भगवान को ही सबसे ऊपर समझते हों, अपने को कोई महत्व ना देते हों, तो ऐसी वो आत्मिक पूजा के योग्य
होंगे वही भगवान के, वो ही सौभाग्यवान अधिकारी आत्मा है। वे उपर्युक्त सच्ची आत्मिक पूजा के साधन के बिना अपना कोई दिन व्यतीत ना कर सकते हों, और इस साधन को निष्ठा पूर्वक करके उसके फलों को अपने दैनिक जीवन में प्रदर्शित करते हों। उच्च परलोकवासियों को के जीवनों को हम पढ़ते हैं तो उनमें ये सारे गुण दिखाई देते हैं। और श्रीमान जी मिशन में भी श्रीमान नवनीत जी हैं, अरमानी जी हैं, जो भी और भी श्रीमान चंद्रगुप्त जी हैं, श्रीमान मनोहर जी हैं, श्रीमान रोचलानी जी हैं, अनीता जी हैं, श्रीमती श्री सुश्री अनीता जी हैं। तो ये सारे भगवान को से संबंध बनाते हैं और निष्ठा पूर्वक सेवा करके ही अपने कार्य करते हैं, और अपने दैनिक जीवन में भी इनके अंदर जो ये उच्च भाव है, इनका जो जीवन है हमें सुंदर नजर आता है। तो ये अधिकारी आत्मा है। और उससे आगे है, ऐसे महासौभाग्यवान अधिकारी जन ही देवात्मा के देव रूप के सच्चे अनुगत बनने व सत धर्म की शिक्षा के सच्चे प्रचारक बनने के योग्य हैं। तो ये सब गुण जिसमें हैं वो ही देवात्मा के सच्चे साधक हैं, जो देवात्मा के देव रूप को जानते हैं, उनके अनुसार ही अपने आचरण करते हैं, उनके अनुसार ही वह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आदेशों को मानते हैं। तो ऐसे अधिकारी आत्मा है, वह महा सौभाग्यवान है। तो भगवान ने ये चार श्रेणियां बताई हैं अधिकारी आत्मा की। तो हम कहाँ हैं, हम अपने आप को देख सकें। तो अगला है, अब आप ये 5:21 हो चुके हैं। अगर आप कहें तो मैं अगला शुरू करूं या इसी को ही ले लें। और मुझे बताएं कि ये जो पाठ मैंने किया है, मैं तो अपनी गलतियों को छिपाती भी हूं ना, तो ये सही है या कोई गलती हो तो मुझे बताएं। और आगे है चौथा अध्याय, अन्य धर्म शिक्षाएं। तो थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं। प्रकृति के विकास क्रम में समय समय पर सात्विक जीवनधारी जनों ने अपनी सात्विक ज्योति में मनुष्य मात्र को जितने अंश सद शिक्षा प्रदान की व उनका जितने अंश उचित मार्गदर्शन कर उनका हित साधन किया है, ऐसे सात्विक जीवनधारी जन उतने अंश प्रत्येक मनुष्य के लिए श्रद्धा व सम्मान के पात्र हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्रकृति के विकास क्रम में समय समय पर जितने भी सात्विक जीवनधारी ऋषि मुनि संत महात्मा आए हैं और उन्होंने अपनी सात्विक ज्योति में मनुष्य मात्र को जितने अंश सद शिक्षा सच्ची शिक्षा प्रदान की, उनका जितने अंश उचित मार्गदर्शन कर उनका हित साधन किया है, ऐसे सात्विक जीवनधारी जन उतने अंश प्रत्येक मनुष्य के लिए श्रद्धा व सम्मान के पात्र हैं। सत्य धर्म प्रवर्तक जैसे कि राम जी आए तो उन्होंने दर्शाया, उसमें आ, उनमें आज्ञा का भाव था, आज्ञा पालन का भाव था, आ, भाइयों के प्रति स्नेह का भाव था, ये दिखाया गया। और कितने संत आए हैं तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ हमें बताया। तो जितना वो मतलब प्रकृति के विकास क्रम में जो सही है वो ही सही है। सत्य धर्म प्रवर्तक की खोज के आधार पर अन्य धर्म की शिक्षाओं के बारे में धारणाएं इस प्रकार हैं। विश्व में प्रचलित विभिन्न धर्म शिक्षाओं में जो शिक्षाएं जहां तक चारों जगतों भौतिक वनस्पति पशु मनुष्य के विकास हेतु समाहित हैं, वे सभी शिक्षाएं वहीं तक ग्रहणीय व सम्माननीय हैं।
जैसा कि भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत में के विकास में जो काम आता है या जो शिक्षा काम करती है, वह सभी शिक्षा ग्रहणीय व सम्मान्य है। अब जैसे कि कई धर्मों में पशु बलि को बताया गया है, तो ये गलत है। पशु की बलि देना ये तो हिंसा का काम है। किसी के जीवन को नष्ट करना तो ये पाप माना गया है। अब मनुष्य को कितने ही कर्म कांडों में फंसा दिया गया है। लोग कितनी पूजाएं करते हैं, कितने धर्म कर्म करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, रातों को जागते हैं, नंगे पैर चलते हैं, रगड़ रगड़ के चलते हैं, माथों को प्रणाम करते हैं, चाहे उनके घर में अपनी माएं परेशानी में हो, दुख में हो। तो ये विकास नहीं, विनाश है। तो जो भी विकास क्रम में काम आया है, जो भी शिक्षा चारों जगतों के विकास में काम आती है, जो भी दी गई है, किसी के द्वारा भी दी गई है, तो वही सम्माननीय है। तो मैं एक और पढ़ लेती हूँ। प्रत्येक धर्म की शिक्षा का कुछ अंश मानवीय मूल्यों व उच्च भावों के विकास पर केंद्रित होता है। शेष कर्म कांड, रस्मों रिवाज पर आधारित होता है। इनमें से पहले पक्ष मानवीय मूल्यों व उच्च भावों के विकास से ही आत्मा का हित साधन है, इसलिए यही ग्रहणीय है और वही प्रचारित करने योग्य है। जैसा कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने हमें विज्ञान मूलक शिक्षा दी है और उसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, और वह सब चारों जगतों का हित का साधन करती है। तो ऐसे देवात्मा की जो शिक्षा है, विज्ञान के आधार पर केवल वही सही है। अन्य मतों में जितनी भी शिक्षाएं दी हैं, अगर वो प्रकृति के अनुसार विज्ञान मूलक सत्य है तो वो सत्य मानी जाती है, अन्यथा वह सब कर्म कांड है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर श्रीमान जी हैं तो कुछ। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। तो जो जो हम आगे किसी विषय से जुड़ते जाते हैं क्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, हमारा बोध बढ़ता जाता है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती जाती है, हमारे काम में परफेक्शन आती जाती है, हमारे काम में ब्यूटी आती जाती है, हमारा हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, हमारा शौक बढ़ता जाता है, कितने लाभ होते हैं। और वो हमारी आत्मा का अंग बन जाता है वो ज्ञान। तो जितना हम किसी विषय में लगे रहते हैं उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं। एक बार बचपन में मेरे पिताजी ने या किसी और ने बताया था कि पहले पुराने टाइम में जो धोबियों के पास कपड़े धुलाने जाते थे, वो आमतौर पे खद्दर के या लट्ठे के या पापड़ीन के होते थे, सूती कपड़े होते थे, मैले ज्यादा होते थे। और अधिकतर लोग जो अपने आप को ऊंचे स्तर का समझते थे, ऊंचे स्तर का होते भी थे, वो घरों में नहीं, वो धोबियों से धुलाया करते थे। तो कहते धोबियों के वो घाट पे जाके जहाँ भी कपड़े धोते थे उनको निचोड़ते थे खूब कपड़े को। उनको निचोड़ते निचोड़ते कहते उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती थी। हाँ, एक धोबी ने बताई थी बात ये। कहता जी कपड़ों को अभ्यास हो गया, हम जिसका हाथ पकड़ लेना वो छुड़ा नहीं सकता हमारे से। दिखाया उसने करके। मेरा कहने का भाव यही है कि हम जिस काम में लगे रहे उसमें हमारा नियंत्रण बढ़ता रहता है, कंट्रोल बढ़ता रहता है, अनुभव बढ़ता रहता है, काम को पूरा करने में स्पीड भी बढ़ती रहती है, और उस काम में ब्यूटी भी आती है, परफेक्शन भी आती है। तो भगवान ने ये सारे गुण लिखे अपनी शिक्षा में। तो हमारा ये सौभाग्य, हम जैसे भी हैं चलते रहें, धीरे धीरे हमारा कुछ ना कुछ भला जरूर होगा। और आपने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भजन गाने वालों का भी धन्यवाद। अचानक मुझे आपको तकलीफ देनी पड़ी। 3 दिन से हमारे घर में यहाँ लकड़ी का काम चला था, अब इन्होंने अलमारियां जोड़नी तोड़नी शुरू कर दी। अभी भी आपको आवाज़ें आने लगी होगी, तो इसलिए फिर मुझे आपको कष्ट देना पड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका।
सब में शामिल होने वालों का भी और आपका व्याख्यान देने वालों का भी, भजन गाने वालों का भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको मिलते हैं जी 8:40 पे। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।